सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं जो ऐसे कैंडिडेट, ऐसे छात्र जिनके सीईटी में कम नंबर आ रहे हैं। भाई कोई एस्पिरेंट ऐसे जिन्होंने सीईटी की तैयारी नहीं की थी 12th पास करते ही, या फिर आप ग्रेजुएट, जब आप ग्रेजुएट हो चुके थे तब आपने एग्जाम दी थी सीईटी की। ठीक है, हम दोनों बातें करेंगे जिसमें एक तो 12th लेवल की वैकेंसी भी, इसमें 10th की भी है, ग्रेजुएट लेवल की भी वैकेंसी है। ठीक है, सारी बातें ही नॉन सीईटी में करेंगे। ये जो सारी भर्तियां है ना, जैसे आपने देख लिया होगा 18 भर्तियों का थंबनेल आपने देखा था, उससे ज्यादा ही भर्तियां हैं, तकरीबन 20-22 भर्तियां हैं, उससे ज्यादा भर्तियां हैं जो कि सभी विभाग में अलग अलग पदों पे भर्तियां आने वाली हैं। कुछ एक भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और कुछ एक की होने बाकी है। ठीक है, और जिनकी एग्जाम्स अभी होगी ना, जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, मैं उन भर्तियों को नहीं लेके आया हूं। जैसे संगणक की मान लो, सूचना सहायक मान लो, उन भर्तियों को नहीं लेके आऊं क्योंकि ऑलरेडी उनके फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब उनको बार बार लाने का कोई औचित्य नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए मैं आज वो भर्तियां लेके आया हूं जो 2024 और 25 में जो भर्तियां आने वाली है। आराम से सेशन को देखना। आई होप आप सभी को एक सेशन बहुत अच्छा लगेगा, आशा करता हूं आप सभी से। और निवेदन भी है कि दीपावली से पहले पहले कम से कम आप 15K तो करा दीजिए दोस्त, क्योंकि मैंने आपको टारगेट दिया था 20K का। चलो कोई बात नहीं हुआ, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, आपको पसंद आए तो। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत की है, उसका फल मिल जाए, हम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट रहे दोस्त। ओके, अब बात करते हैं कि जिनके सीट में कम नंबर या सीटी का लफड़ा नहीं चाहते। कोई भी एस्पिरेंट है जो ये चाहता है कि मुझे सीटी नहीं चाहिए, मैं सीटी के अदर जो वैकेंसी आएगी ना उसकी प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। ठीक, तो अब आराम से सुनना, ये वैकेंसी आपको बताऊंगा भाई कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। हाँ, ये वैकेंसी जरूर आएगी। अगर आप मानते हो ना कि अब मेरे को 2024 में एक पोस्ट चाहिए, आप अगर डेडिकेटेड हो ना कि यार मुझे एक पोस्ट चाहिए, एक भर्ती मुझे चाहिए, एक पद मेरा होना चाहिए इन सभी भर्तियों में से कोई सी एक पद पे। मैं कुछ एक भर्तियों में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका सिलेबस सिमिलर है, तो आप इनको भी प्रिपरेशन कर सकते हो साथ में लेकर के। कोई भी वैकेंसी होती है जिसका सिलेबस थोड़ा सा मैथ्स खाता हुआ होता है ना, उसको आप तैयारी कर सकते हो 2-3 वैकेंसियों के एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं होती है। जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है जिस भर्तियों का सिलेबस का, आप उनमें हाथ डालते हो तो गलत बात है। ये तो फिर किसी के भी नहीं रहोगे भाई। सबसे पहले बात करते हैं आरएएस भर्ती को। आरएएस की जो भर्ती है 2024-25 में नई वैकेंसी आएगी तकरीबन, है ना, आप ये मान के चलो 800 पदों पे ये भर्ती आने वाली है। आप इसका लास्ट में मैं जो चीज लिखूंगा उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, आरएएस की जो भर्ती है ये भर्ती आने वाली है कब? 24 लास्ट में या 25 फर्स्ट में। 100% अगर मेंस एग्जाम जनवरी में हो चुका है, जो डेट दी गई है उसमें अगर हो चुका है मेंस एग्जाम, तो ये वैकेंसी आपको 100% लास्ट में या फर्स्ट में, 25 के फर्स्ट में ये वैकेंसी आपको, मैं कह रहा हूं, मेरे पे आप बिलीव करते हो ना तो याद रखना इस बात को, 24 लास्ट या 25 फर्स्ट में पक्का भर्ती आएगी। आज से प्रिपरेशन करोगे तब जाके आप प्री क्वालिफाई कर पाओगे। आजकल प्री क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो चुका है, मेंस की तो दूर की बात है, प्री में भी इतना गजब का कंपटीशन होने वाला है अगली बार से। तो ये वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी एसआई की वैकेंसी है, इसका तो कहना ही क्या है, ये भर्ती 100% अगले साल आ जाएगी। इसकी तो आप सोचो ही मत कि भाई भर्ती नहीं आएगी, वो नहीं है, कुछ भी मत सोचो। आपके पास तकरीबन 8-10 महीने प्रिपरेशन करने के लिए, तो कर लीजिए जैसे आप, है ना। तो इसके भी 900 पद आपको, 900 से प्लस ही मानो, कम नहीं है। बहुत ज्यादा पदों पर स्वीकृति मिलेगी, आज ही बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना इस बात को कि भाई पीएसआई सब इंस्पेक्टर जो कंधे पे डबल स्टार लगाना चाहते हैं ना, उसके लिए ये वैकेंसी बहुत तगड़ी वैकेंसी है। एएसआई सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? गर्ल्स के लिए, क्योंकि उनके बीच ही प्रतिस्पर्धा होने वाली है, आपस में उसी दूसरा के बीच में कुछ ही को नहीं हुआ। ठीक है, तो एएसआई की वैकेंसी है, तो 1000+ पद इसमें आने वाले हैं, तो ये भी चॉइस में आएगी। ओके, आरएएस में आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। और एसआई में आपकी एज 20 साल होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? ग्रेजुएट आप होने चाहिए। एएसआई में भी ग्रेजुएशन चाहिए आपको, जो भी गर्ल्स है उनको 20 साल तो कम से कम माननी जाएगी इसमें, 20 साल, और क्या होगा, आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये 12th 10th पास है, जिसमें आरआईएसएफ की नई पद स्वीकृत हुए हैं और आरएएससी की है, ये दोनों है। तो इन दोनों के आप 4000 पद मान के चलो, 4-4.5 तक पद होगी इसमें, 10th-12th इसमें होगी। ओके, हाँ, ये है 225 पदों पे ये आने वाली भर्ती है। मैंने इसमें भी पहले काफी वीडियो बना रखे हैं कि भाई ये आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये भी अच्छी खासी है, आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसके पद भी 3000 है,
2998 कुछ पद है इसके। तो आप मान सकते हो कि इसकी भी वैकेंसी आ गई से, मान लो इसकी वैकेंसी तो 70% आ चुकी है इसकी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा नायब तहसीलदार में, ठीक है, क्योंकि ये भर्तियां सीईटी से बाहर है, कोई सीईटी में नहीं है भर्तियां। तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो और सिलेक्शन भी ले सकते हो, इतनी बड़ी महाभारत नहीं है। पटवारी के पद 4000 के समथिंग और हो जाएंगे। आपको ग्रेजुएशन चाहिए इसमें भी, और नायब तहसीलदार है ना, इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके, अभी तक तो ये यही है 10th-12th की तो वैकेंसी जो 4 नंबर की है, वही वैकेंसी 10th-12th को आई है, बाकी ग्रेजुएट लेवल की सारी वैकेंसी है। हाँ, ये 12th लेवल की होगी। जो जेल प्रहरी की 2017 के बाद में वैकेंसी नहीं आई है, जेल प्रहरी की 17 के बाद में वैकेंसी नहीं आई है। तो अब इसकी लगभग 1000-1500 पदों पे भी ये वैकेंसी आएगी अगले साल। और ग्राम विकास अधिकारी, इसके पद अभी कुछ इसके कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अगले साल तक ये वैकेंसी, मतलब इसके वित्त विभाग के द्वारा विभागीय प्रक्रिया शुरू हो सकती है ग्राम विकास अधिकारी की, ठीक है। इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए, इसमें आपके पास 12th चाहिए। अब कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं। ये जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं वो, ठीक है, आपके मतलब जो जिनके पास में बीसीए वगैरह पीजीडीसी वगैरह डिप्लोमा है, वो उनके लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। और शिक्षा विभाग में रीट वगैरह, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है, इनके 2000 पद आएंगे, इसके 1000 पद आएंगे, इनके पद भी अच्छे खासे आएंगे। तो शिक्षा विभाग की भी बहुत बड़ी भर्ती अगले साल देखने को आपको मिलेगी। नई सीईटी की भी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको नई सीईटी के बारे में बताएंगे, कब एग्जाम होगा और कब क्या इसकी मतलब वैलिडिटी क्या कितनी रहेगी, सारी बातें उसके बाद ही करेंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। फिर बात करते हैं पशु परिचर की। ये वैकेंसी भी अच्छी खासी 6000 पद मान सकते हो इसके, 6000 पदों पे अच्छी खासी वैकेंसी है। शायद 11 नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं इसके पूर्व में से न्यूज आई थी, जो मैं टेलीग्राम पे भी आज को सेंड की थी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेलीग्राम ज्वाइन करना। नगर पालिका सफाई कर्मचारी है ना, इसकी भी आप फॉर्म भर सकते हो, इसके फॉर्म रीओपन होंगे भी, ठीक है। तो अच्छी है ये भी। आप जिसके पास में जॉब नहीं है, जॉब की नीड है, आप अगर फिर सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपके पास छोटी मोटी नौकरी होनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल छोटी सफाई कर्मचारी में लग रहे हो, तो कोई गलत बात नहीं है भाई उसमें। एक पास आपके पास में जॉब होनी चाहिए, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आराम से जी सको, और आपके पास में दैनिक जीवनचर्या के लिए आपके पास में थोड़ा बहुत पेमेंट आता रहे, टेंशन ना रहे, फ्री माइंड से आप आगे प्रिपरेशन कर सको। कृषि पर्यवेक्षक की है, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह जिनके पास में है, तो उनके लिए, डिग्री वालों के लिए पीटीआई की नई भर्ती आएगी। और लाइब्रेरी की है, जिसके पास लाइब्रेरी का डिप्लोमा वगैरह है, उसके लिए 800 पदों पर भर्ती आएगी। ये तो स्वीकृत हो चुकी है लगभग। रोडवेज की भर्ती आएगी भाई 6000 के लगभग, 5,500 के लगभग इस रोडवेज की आएगी। स्वीकृति कम पदों पे दी गई है, लेकिन बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जेएनएन की, इसमें भी आएगी लगभग 400-500 पदों पर इसकी आएगी। पंचायती राज के भी कुछ पद बजाए जा रहे हैं, अभी स्वीकृत तो कुछ हुए नहीं है, लेकिन हाँ चल रहा है कि ये वैकेंसी आ सकती है। पंचायत राज एलडीसी वगैरह जो भी इसमें आते हैं, सारी वो आ सकती हैं। तो ये अपना था जो सारा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। अब जो सीटी में भर्तियां है ना, उसके बारे में बाद में डिटेल में अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा। और अब इसके जस्ट बाद में वीडियो आएगा जो सीईटी में, मतलब सीईटी का एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब फिल होंगे, क्या सीईटी हो सकती है, सारी बातें उसमें आप कमेंट कर दीजिए कि भाई हाँ सीईटी का क्या मसला है, ठीक है। सीईटी से बहुत सारे एस्पिरेंट डर रहे हैं, लेकिन कुछ एक 15-16 वैकेंसी उसमें है जो ऐड की हुई है, बाकी इतनी तो ऐड ही नहीं है, इतनी तो ऐड ही नहीं है। तो ये बात थी भाई। आपको और भी कोई अपडेट चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताया है कि भाई इनमें क्या क्या चाहिए। इसमें छोटी से छोटी पोस्ट लेकर के, भाई ये मान लो पशु परिचर है, आपके पास 10th पास होनी चाहिए। नगर पालिका सफाई कर्मचारी है, 25,000-24,000 पद है इसमें, शायद इतने पद है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। इसमें 10th पास भी नहीं है शायद, इसमें तो आपके पास में एक ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने पहले कहीं सफाई की हुई है, वो चाहिए शायद इसमें तो। ओके, बाकी और थोड़ा रिसर्च कर लेना, मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, इतना पता है। पशु परिचर में 10th पास है, कुछ भी नहीं चाहिए, आराम से आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। बाकी अब इतनी भर्तियों में अगर मान लो आप अब से प्रिपरेशन करोगे, आप है ना अब से प्रिपरेशन करोगे ना, तब जाके क्या होगा, इन भर्तियों में कुछ एक में सिलेक्शन हो पाएगा आपका। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, इसके जाल में फंस गए ना
तो फंसने के बाद में भी बर्बाद और निकलने के बाद में भी बर्बाद। कैसे? कैसे का मतलब है कि जब आप पढ़ाई करोगे तब माइंड आपका डाइवर्ट होगा, और पढ़ाई छोड़ने के बाद में भी आपके ये होगा कि यार कहीं कहीं नहीं रहे हम, ना घर के ना घाट के। क्योंकि जब आप डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन करते हो ना, तब आपको एक सिलेक्शन मिलता है, एक पोस्ट मिलती है, तब जाके एक पोस्ट मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूं अब से भी आप प्रिपरेशन करोगे ना तो सीईटी का मजला भी नहीं है इन वैकेंसीज में, और अच्छी खासी वैकेंसी है। ये वैकेंसी तो सीधी सपट वैकेंसी है भाई। चलो इनमें कुछ में रीट वगैरह वो है, शिक्षक भर्ती है। मेरे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि बिना सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, SIRS संगणक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो वो एस्पिरेंट इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। बाकी और भी कोई डाउट है आपको? पढ़ाई मतलब पढ़ाई करते हो ना तो पूरा डेडिकेशन के साथ में ही करो भाई। देख 100% दो उस चीज को। किसी चीज को 100% नहीं दोगे, ऐसे यार रात को भी तो आप देते हो ना 1-2 घंटे किसी को, तो पूरे डेडिकेशन के साथ में देते हो ना, तो पढ़ाई को भी पूरे मतलब एक 100% दो ना। चलो इस बात पे है कि वैसे मैं कभी है ना, आज तक आपने मेरे मुंह से सुनी शायरी, आज मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुना देता हूँ। मैंने आज तक कभी भी शायरी नहीं बोली होगी मेरे भाई। आज मैं आपको पहली बार एक शायरी सुना रहा हूँ जो हम स्कूल टाइम में बोलते थे। फ्रेंड्स लोग, जो दोस्त थे, वो आपस में बोलते थे कि अब दो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब दो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन से हम साथ हैं, तेरे साथ भी बर्बाद है, तेरे बाद भी बर्बाद है। ठीक है, तो ये बात थी। तो ये वैकेंसीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी देखो बर्बाद तब होता है इंसान जब एक चीज पे फोकस नहीं करता है, चारों तरफ से देखता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। चारों तरफ हाथ डालता है ना, दोनों हाथों में लड्डू लेते तो नहीं रख पाते हैं भाई साहब, अक्सर ऐसा होता है। तो वही बात है, किसी भी चीज को देते हो 100% दो, मेरा कहना इतना ही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।